वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जेई एडवांस 2021 का एक थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा वो छोटा है और सॉल्यूशन भी इसका छोटा ही है। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में, तो घबराना नहीं है इससे। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर, यानी ये थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर है, हैज़ अ थर्मली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस मूवेबल पार्टीशन इन द मिडिल। एक पार्टीशन इन द मिडिल जो मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और इंसुलेटिंग भी है। On each side of the partition there is 1 mole of an ideal gas with a specific heat at constant volume Cv is equals to 2R. Here R is the gas constant. Initially each side has a volume V naught and temperature T naught. ठीक है, यानी इनिशियल स्टेट में दोनों का जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो V naught T naught है। फिर आगे ये दिया हुआ है कि द लेफ्ट साइड हैज़ एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज़ टर्न ऑन एट अ वेरी लो पावर टू ट्रांसफर हीट Q टू द गैस ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेरी लो पावर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। लो पावर मतलब क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे इसको हीट दे रहा है, धीरे धीरे। इसका मतलब जो भी चीज़ें बढ़ेगी, इसकी टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना, प्रेशर, वो सब क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ये थोड़ा बढ़ेगा, इधर से भी थोड़ा चीज़ें चेंज आएगी और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो इट इज़ मूविंग थ्रू इक्विलिब्रियम, यानी ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। As a result, the partition moves slowly towards the right, reducing the right side of the volume to V naught by 2। यानी जब Q हीट दे देते हैं टोटल, तो वॉल्यूम राइट साइड का घट के क्या हो गया है? V naught by 2। ठीक है। Consequently, the gas temperature on the left side and right side become TL and TR। ठीक है, ये टेम्परेचर इधर का TL हो गया, इधर का TR रिस्पेक्टिवली। इग्नोर द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर, हीटर एंड द पार्टीशन। मतलब आइडियल मानिए सिस्टम को। तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ टी आर बाई टी नॉट क्या होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप टी आर बाई टी नॉट का रेशियो बता दो क्या होगा। यानी राइट साइड का टेम्परेचर जब इसकी वॉल्यूम वी नॉट बाई 2 हो गई है, ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, इस दोनों का रेशियो बताइए क्या होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इनिशियली सब कुछ आइडियली लिए हम लोग, है ना, कहीं कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, ये इंसुलेटिंग है, ये इंसुलेटिंग है, ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है ना, तो कहीं पे हीट लॉस नहीं है। ये एक चीज़ दिया हुआ है। दूसरा ये दिया हुआ है कि ये जो हीटर है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे सप्लाई कर रहा है हीट, यानी पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है, ये एक इसका फ़ायदा है अपने को। और दूसरा एक चीज़ देखिए कि इधर वाला तो पोर्शन जो है इसका हम लोग कुछ कंक्लूड अभी नहीं कर सकते कि ये कैसा प्रोसेस है, लेकिन राइट साइड वाले जो पोर्शन है इसमें ना तो हीट कहीं से मिल रहा है और ना कहीं हीट लॉस हो रहा है, यानी यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है? आइडियाबैटिक। और साथ ही साथ प्रोसेस जो हो रहा है वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आप पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये वाली चीज़। तो हम लोग को क्या निकालना है? रेशियो टेम्परेचर का। तो अपन यूज़ करेंगे टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। पी के बदले लिख देते हैं आर एन आर टी बाई वी, यानी ये हो जाएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो पहले यहाँ पे गामा निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखिए सी वी क्या दिया हुआ है? 2R दिया हुआ है गैस का, है ना। और सी पी क्या होता है बच्चों? R प्लस सी वी, यानी ये हो जाएगा 3R। तो गामा क्या हो जाएगा? सी पी बाई सी वी, यानी 3/2। सिंपल है। तो आपका गामा माइनस 1 का यूज़ होना है, तो गामा माइनस 1 कुछ नहीं है बल्कि है 1/2। ठीक है, अब इसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनिशियली टेम्परेचर था टी नॉट और वॉल्यूम था वी नॉट, वी नॉट इसका पावर हाफ। बाद में टेम्परेचर हो गया टी आर और वॉल्यूम हो गया है वी नॉट बाई 2 और इसका भी पावर हाफ। तो देखिए वी नॉट कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा टी आर बाई टी नॉट का? ये √2 इधर आ जाएगा, तो टी आर बाई टी नॉट होगा, तो इसका आंसर होगा ए √2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। अब इसका एक अगला पार्ट भी है, वो थोड़ा सा इससे अच्छा है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे Q बाई आर टी नॉट का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। ये निकालिए क्या होगा। Q वो हीट है जो हम लोगों ने दिया था, तो इधर का वॉल्यूम घट के V0 बाई 2 हो गया था, यानी जब टोटल हीट Q सप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड वाले का वॉल्यूम घट के V0 बाई 2 हो गया था। तो आप ये रेशियो निकालिए। तो इसको निकालने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझना होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ये आपका सिलेंडर है बच्चों और ये आपका पिस्टन है और यहाँ से आप हीट दे रहे हैं उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस का फिज़िक्स समझ में आना ज़रूरी है, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे।
तो इसका फिजिक्स देखिए कैसे हो रहा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से हीट सप्लाई होगा इसको, ठीक है। जब ये हीट सप्लाई करेगा तो क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर प्रेशर सब बढ़ेगा, ठीक है। और क्योंकि स्लोली हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये सब स्लोली बढ़ेगा। तो जैसे ये बढ़ेगा, इधर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी, तो क्या होगा, इधर प्रेशर शुरू में पी नॉट था, प्रेशर भी दोनों साइड शुरू में सेम होगा, पी नॉट पी नॉट। जैसे ही प्रेशर डेल्टा पी बढ़ेगा क्या होगा, एक राइट साइड में थोड़ा सा फोर्स लगेगा तो ये हल्का राइट मूव करेगा। जैसे ये राइट मूव करेगा इसकी वॉल्यूम घट जाएगी। राइट साइड वाला एडियाबैटिक प्रोसेस है बच्चों, वो पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट है। तो जैसे इसकी वॉल्यूम घटेगी क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो ये थोड़ा राइट पुश हुआ, जैसे ही राइट पुश हुआ इसका भी प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, पी नॉट प्लस डेल्टा पी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा, ठीक है। फिर ये थोड़ा हीट और सप्लाई करेगा, फिर ये दोनों बढ़ेगा, फिर ये और सप्लाई होगा, दोनों बढ़ेगा। लेकिन पूरे टाइम क्या होगा, दोनों साइड का प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम से मूव कर रहा है ये। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रेशर ऑन द बोथ द साइड ऑफ दिस पिस्टन विल बी सेम। ये पहला है। ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, ये जो हीट सप्लाई हो रहा है इधर, टोटल मान लीजिए हीट सप्लाई Q हुआ, तो ये कहाँ कहाँ गया होगा, एक तो इंटरनल एनर्जी कुछ बढ़ा होगा डेल्टा U प्लस कुछ वर्क डन हुआ होगा बाय दिस गैस, क्योंकि ये गैस एक्सपैंड कर रहा है, ये कुछ पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना तो हीट तो कुछ आ नहीं रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हुआ होगा, ये लेफ़्ट मान लेते हैं, तो डेल्टा U राइट, ठीक है। तो ये वर्डन लेफ्ट मान लेते हैं, वर्डन बाय द गैस ऑफ द लेफ्ट साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वर्डन बाय द गैस ऑन द राइट साइड, ठीक है। अब देखिए कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। आपने रेशियो निकाला है, आपने टी आर बाई टी नॉट का रेशियो क्या निकाला है, √2 निकाला है। यानी राइट साइड का टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, यानी इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी वर्क डन बाय द गैस क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। यानी बेसिकली वर्क डन बाय द गैस ऑन द राइट साइड इज माइनस ऑफ डेल्टा यू आर। यानी ये गैस वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि इस पर वर्क हो रहा है और इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वो वर्क इस पर कौन कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द गैस, है ना। यानी डब्ल्यू एल बच्चों डब्ल्यू आर के बराबर होगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड में जितना वर्क लेफ़्ट वाला कर रहा है उतना ही राइट वाला करेगा, ठीक है। और दोनों इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। यानी जितना वर्क लेफ्ट साइड ऑफ द गैस कर रहा है उतना ही वर्क राइट साइड ऑफ द गैस भी कर रहा है, लेकिन अब पॉजिटिव साइन होगा, ये वर्क कर रहा है और इस पर वर्क हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो डब्ल्यू एल होगा बच्चों, वो क्या होगा, मॉड ऑफ डब्ल्यू आर, ठीक है। वो वैसे भी आप देख सकते हो हर टाइम क्या है, दोनों साइड का प्रेशर सेम है और डी दोनों साइड के लिए सेम होगा, जितना वॉल्यूम इसका घटेगा उतना इसका बढ़ेगा। तो पी डी वी इंटीग्रेट करोगे तो दोनों के लिए सेम आएगा बच्चों, बस यहाँ पे साइन निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे पी डी का साइन निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बस इतना ही का अंतर है। यानी ये जो डब्ल्यू एल है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू आर के, ठीक है। यानी हीट गिवन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा यू ऑफ लेफ्ट साइड प्लस डेल्टा यू ऑफ राइट साइड, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी जितना हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है दोनों साइड ऑफ द गैस का मिला के, दोनों साइड के गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। और वही उतना ही हीट अपन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो वर्क डन हुआ है वो क्या हुआ, इंटरनल हो गया। अगर इसको ग्लोबल देखें, इस पूरे सिस्टम को एक माने, तो जितना हीट ये दे रहा है हीटर, उतना से इसका इंटरनल एनर्जी पूरे गैस का बढ़ रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, मैंने समझाने के लिए थोड़ा आपको डिटेल में समझाया है। तो आपको ये निकालना आसान है, मैंने वर्क डन यहाँ पे इसलिए हटाया क्योंकि ये निकालना थोड़ा टफ है। पी डी वी है और पी डी वी में आप पी क्या लिखोगे पता ही नहीं है, क्योंकि आपको बस अभी एक ही रिलेशन पता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, उससे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। पी को इन टर्म्स ऑफ वी लिखना होगा, लेकिन यहाँ पी इन टर्म्स ऑफ वी एंड टी होगा, इसलिए इसको हटा के चेंज इन इंटरनल एनर्जी से हमने चेंज कर दिया है। अब इसको इवैल्यूएट करना बहुत आसान है, वो अपन करते हैं। तो पहले बच्चों अपन डेल्टा यू आर निकाल लेते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ राइट साइड ऑफ द गैस। ये क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ मोल जो 1 है, इंटू सी वी जो 2 आर है, इंटू डेल्टा टी मतलब टी आर माइनस टी नॉट, ठीक है ना। और अपने को टी आर बाई टी नॉट पता चल गया है क्या है, ये है √2। यानी एक घटा दे दोनों साइड से तो क्या आ जाएगा, टी आर माइनस टी नॉट हो जाएगा √2 - 1 टी नॉट, ठीक है ना।
यानी यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दो इससे, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ आर टी नॉट इंटू √2 - 1। ठीक है, यही आ गया है। यानी डेल्टा यू आर तो आपको पता चल गया है क्या है, 2 √2 - 1 आर टी नॉट। ठीक है, अब अपने को बस डेल्टा यू लेफ्ट निकालना है। ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा 1 इंटू सी वी विच इज़ 2R इंटू टी एल माइनस टी नॉट। ठीक है, यही होगा। जो लेफ़्ट साइड का जो टेम्परेचर फाइनल हो गया है माइनस इनिशियल, क्योंकि क्या होता है बच्चों, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस प्रोसेस से जा रहा है, लेफ़्ट साइड में क्या प्रोसेस है, हमने को बस चेंज इन टेम्परेचर से मतलब है इंटरनल एनर्जी में। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू टी एल माइनस टी नॉट। अब आपको बस टी एल माइनस टी नॉट निकालना है बच्चों। तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द गैस विल बी द सेम। ये दूसरी चीज़ थी। ठीक है, तो जब इसका टेम्परेचर टी एल है, उस समय प्रेशर अगर पी एल है, तो वो वही प्रेशर होगा जो राइट में था। ठीक है, राइट वाला प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं पी आर V0/2 to the power gamma which is 3/2 is equals to initial P0 into V0 to the power 3/2। ठीक है ना, यानी पी आर आप लिख सकते हो जो पी एल के बराबर होगा, वो हो जाएगा V0 कट गया, P0 इंटू 2 की पावर 3/2। ठीक है, यही है। अब आपको टेम्परेचर टी एल माइनस टी नॉट निकालना था, तो देखिए क्या हो जाएगा, P0 V0 बराबर क्या होगा, आर टी नॉट, और P फाइनल लेफ़्ट साइड का वो क्या है, P0 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू इधर का वॉल्यूम क्या हो गया, V0 प्लस V0/2 बाद में, यानी 3V0/2 इंटू 3V0/2 इज इक्वल्स टू आर टी फाइनल यानी RTL। ठीक है ना, इस दोनों की मदद से आप TL माइनस टी नॉट निकाल सकते हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आप इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो देखिए TL माइनस टी नॉट आ जाएगा, P0 V0 आप कॉमन ले लो और इधर से R नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 और 2 स्क्वायर अंदर कर दें अगर, तो ये हो जाएगा √2 3√2। ठीक है, -1, यही हो गया। इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू एल, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर इंटू P0 V0 के बदले RT0 लिख दें, तो एक आर कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा T0 3√2 - 1। ठीक है, ये हो गया। तो Q क्या आ जाएगा, बस इसको और इसको ऐड करना है। देखिए क्या आ जाएगा, RT0 आप कॉमन ले लीजिए, 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया, 3√2 और √2 4√2 - 2, यानी एक 2 आप और कॉमन ले लीजिए, यानी 4RT0 इंटू 2√2 - 1। तो यही होगा आंसर। Q/RT0 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2√2 - 1, यानी बी होगा आंसर बच्चों। ठीक है, Q/RT0 निकालना है तो 4 इंटू 2√2 - 1, यानी ये। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, अगर आपको थ्योरी पता हो तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।